अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके के साथ, झटपट मिक्सिंग एंड ठंडा करें एंड सर्व करें। ठीक है, कोई बेकिंग नहीं है इसमें, कोई लंबे चौड़ी प्रोसीजर नहीं है। कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर हम यूज़ करेंगे इटालिया का, और बस दूध के साथ मिक्स करें, बनाएं मज़ेदार। आप इसको छोटे शॉर्ट ग्लासेस में बनाएं, मैं आज इस तरह के ग्लासेस में इसको सेट कर दूंगी। ऊपर आप चॉकलेट ग्रेट करके डाल दें, क्रीम के साथ आप स्वर्ल्स कर दें, उसके ऊपर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दें, कोको पाउडर छिड़क दें, कॉफ़ी का पाउडर कोको पाउडर के साथ मिक्स करके छिड़क दें। एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू हैव इन द हाउस आप यूज़ करिएगा। ठीक है जी, सो वो हम बनाएंगे पहले, फिर हम बनाएंगे चिकन की रेसिपी। एक मेरे पास यहाँ है चिकन काट्सू, टॉन काट्सू। ठीक है, काट्सू इज़ द सॉस। अच्छा, इसके लिए ना हमें इस तरह का मोटा ब्रेड क्रम यूज़ करना होता है। ये मैंने घर में बनाया है, बिकॉज जो पैन को ब्रेड क्रम्स मैंने लिखा हुआ है इन माई रेसिपी कार्ड, पैन को ब्रेड क्रम्स की इतनी सी बैग 2000-3000 रुपए की मिलती है, बिकॉज वो इम्पोर्टेड होता है। तो हम क्यों घर, हमारे यहाँ डबल रोटी तो बनती है ना घर में, स्पेशली अगर कोई बची हुई स्टेल डबल रोटी हो तो आप डबल रोटी को लेके चॉपराइज कर दीजिएगा, लेकिन मोटे पीसेस रखिएगा। ठीक है, उसको बिल्कुल फाइन ब्रेड क्रम नहीं बनाना है आपने। तो मैंने चॉपर में डाल के 6-7 डबल रोटियों को ऐसे पीस लिया था एक दफ़ा। तो एक दफ़ा में वो थोड़ा सा ज़रा मोटा क्रम बनता है। उसके बाद मैंने उसको एक ट्रे में रखा और 12-15 मिनट के लिए मैंने उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन में धीमे उस पर बेक कर दिया। और बेक कर दिया और वो ब्राउन हो गया। एक्चुअली ये ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया, इसको थोड़ा वाइट रखिएगा। वाइट रखा था मैंने, मुझे लगा था वो फिर भी ज़रा थोड़ा नरम है, क्रंची नहीं हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा 5 मिनट और रखा तो थोड़ा ब्राउन हो गया है। लेकिन इसको हम मोटा मोटा क्रश करके फिर यूज़ करेंगे ऑन आवर चिकन, इसलिए मैंने इसको क्रश नहीं किया था। बिल्कुल फाइन ब्रेड क्रम हमें नहीं चाहिए। चिकन काट्सू पे थोड़ा सा दानेदार वाला मोटा वाला ब्रेड क्रम होता है। अगर आपको यहाँ मिल जाए तो आप कर लीजिएगा उसको इस्तेमाल। खरीदना है पैन को ब्रेड क्रम्स तो खरीदिएगा, वरना फिर मैं तो इसको घर में बना लेती हूँ, बिकॉज ब्रेड क्रम्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डबल रोटी को मोटा मोटा काट के या चॉपराइज करके अवन में सुखाना था, दैट्स इट। ओके जी, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट रेसिपी। 1.5 कप दूध है, इसमें कॉर्नफ्लावर यूज करेंगे और कॉर्नफ्लावर है 1/4 कप। चॉकलेट पुडिंग जो है वो आपने बना के सेट कर देना है और फिर आप उसको खाएं रात को, अगर अभी बना रहे हैं तो। सही है ना, थोड़ा सा टाइम इसको ठंडा होने के लिए भी आपने देना है। और हम इसमें 1/4 कप जितनी चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, और हम इसमें पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर 2 चम्मच भर के है। मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल किया करें ताकि एग्जैक्टली वही चीज़ें बने जो हमारे किचन से बनती हैं और कोई उसमें कोई मसला नहीं हो। फिर इटालिया के ये दोनों प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। और विस्क का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसको विस्क करना है। इसमें आप कभी कभार कुछ चेंज करना चाहें तो कॉफ़ी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। सो चीनी है पिसी हुई, कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर और दूध। बहुत ही इजी, सिंपल, बच्चे भी घर में बना सकते हैं। कोई आपको सैशेज पुडिंग मिक्स के बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें कितना आसान है, कितना मज़े का बनेगा। इसको ठंडा करके इसमें आप बिस्किट्स भी डाल सकते हैं, बिस्किट का चूरा डालें फिर चॉकलेट पुडिंग डालें, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बस अच्छी तरह लम्प्स ना रहें, ना कॉर्नफ्लावर के ना कोको पाउडर के, आप इसको चलाइए। फिर इसको ठंडा थोड़ा सा करिएगा और फिर इसको ग्लासेस में डालिएगा। कुछ ग्लासेस पतले होते हैं, पतले कांच के, वो टूट जाएंगे, फट जाएंगे। फ़ौरन चूल्हे से उठा के उसमें नहीं डाल दीजिएगा। और फिर जब ये सेट हो जाएगा तब आप इसको डेकोरेट कर सकेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बना ली चीज़। अब देखें, जब मैं कंटिन्यूसली इसको चला रही हूँ, आई कैन मेक आउट कि ये थोड़ा सा थिक हो रहा है। हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस। मैं हूँ यहाँ हाजिर। 4 से 5 हम हैं लाइव, जुमेरात जुमा यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे। ये देखें,
आप उठाएंगे विस्क से आपको लगेगा कि ये खुद थोड़ा सा थिकन हो रहा है, ठीक है। ये जब ठंडा हो जाएगा इसके अंदर भी आप चॉकलेट चॉप करके डाल सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस है। बेसिक चॉकलेट पुडिंग मिक्स ये है, सिर्फ पिसी हुई चीनी, दूध और कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर, दैट्स इट। आप ये सैशेज बना के बेच भी सकते हैं। बहुत सालों पहले मैंने भी चॉकलेट पुडिंग मिक्स बेचा है, ठीक है। ये देखें, जब आप इसको उठाएंगे यू कैन सी कि ये इस तरह सेट हो रहा है। अब इसको मुझे ठंडा करना है। अब इसको आप पहले ठंडा करेंगे और फिर जब थोड़ा सा नीम गर्म होगा तब आप इसको रखेंगे इसके डिशेस में, ठीक है। सो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे पास यहाँ स्प्रिंकल्स हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में। एनीथिंग यू वांट टू स्प्रिंकल ऑन टॉप, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट को भी चॉप करके रख दिया है, या आप चॉकलेट को ग्रेट कर दीजिए। अगर ठंडी होगी चॉकलेट का ब्लॉक पूरा तो आराम से ग्रेट हो सकता है। ठंडा करने के बाद फिर हम गार्निश करेंगे, डेकोरेट करेंगे क्रीम के साथ, चॉकलेट के साथ, स्प्रिंकल्स के साथ, या फिर कोको पाउडर छिड़क देंगे। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम सॉस बनाएंगे, चिकन बनाएंगे। चिकन कॉनकात्सु बना रहे हैं हम, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। चॉकलेट पुडिंग। अज्जा: दूध 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप। गार्निश के लिए व्हिप्ड क्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट शेव्ड हस्बे ज़रूरत, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत। ये देखें, इतना इस तरह का होना चाहिए। जब आप उठाएंगे ना इसको तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत पतला भी नहीं हो, बहुत गाढ़ा भी नहीं हो। अगर बहुत पतला होगा तो वो पुडिंग थोड़ा सेट होना चाहिए ना। देखें, इस तरह आप उठा के देखिएगा। आप लोग पूछेंगे कैसे हमें पता चलेगा, तो जब आप उठाएंगे विस्क या स्पैचुला तो इस तरह गिरना चाहिए। अब इस स्टेज पे आप इसको रख दीजिएगा यहाँ ग्लासेस में, वरना क्या होगा कि ये सेट हो जाएगा इसमें। बहुत गर्म, खौलता हुआ गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं हो जाए, ये याद रखिएगा। और पूरा पूरा नहीं भरिएगा। दो ग्लासेस बन जाएंगे 1.5 कप दूध के साथ, बिकॉज दूसरी चीज़ें भी इसमें हम डालेंगे, ठीक है। सही है, समझ आ गया। इस तरह अब इनको मैं फ्रिज में रख दूं, बिकॉज अगर मैं इस स्टेज पे डेकोरेशन करूंगी वो अंदर सिंक इन हो जाएगा, ना क्रीम पाइप होगा ना कुछ। इसको अगर आप सेट कर लेंगे डिश में, पैन में, तो ऊपर एक फिल्म सी आ जाएगी दूध की, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हम कस्टर्ड, जब भी हम कस्टर्ड वगैरह भी घर में बनाते हैं ट्राइफल के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर, नॉट बोल के ऊपर या कांच के ऊपर, डायरेक्टली पुडिंग के ऊपर आप रखिए क्लिंग फिल्म, ताकि जब ये सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, तो क्लिंग फिल्म ऐसे करके आप उठा देंगे तो उसके साथ वो दूध का लेयर भी निकल आएगा, ठीक है। इसको मैं फ्रिज में रख देना चाह रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। सेट नहीं होने दीजिएगा, वरना इसी में सेट हो जाएगा पैन में, फिर अजीब सा लगेगा। फिर आप उसको मिक्स करेंगे तो अंदर वो पीसेस आ जाएंगे दूध के, मलाई के। ओके, चिकन पे आते हैं। चिकन को ऐसे आपने पार्चे करने हैं, यूज़ फ्लैट करना है आपने, और इसमें हम नमक और काली मिर्चें डालेंगे। सही है। सो नमक एंड काली मिर्च तो हम यूज करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फ्लावर में ड्रेच करना है। अंडे हैं मेरे पास यहाँ, वो हम कर लेते हैं। सो एक बोल ले लेते हैं। एक कॉलर है लाहौर से, उनसे पहले बात करते हैं। तहमीना, हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू जी, हाउ आर यू? अच्छा, मैं आपकी बहुत पुरानी फैन हूँ, 1-2 दफा पहले भी कॉल किया हुआ है आपको मैंने। ओके, थैंक यू सो मच। और 1-2 दफा हम डाची में भी मिले थे। कहाँ? डाची में? अच्छा, ओके। और मैं आपको हर दफा रिक्वेस्ट करती रहती थी ना कि आप डेली आए, फिर मैं मुल्क ही छोड़ के चली गई, दिल बर्दाश्ता होके। आए हाय। तो नहीं, मैं मजाक करी, वैसे मैंने आउट ऑफ द कंट्री जाना था, लेकिन फिर मैं वहाँ यूट्यूब पे आपको देखती रहती थी। आपको पता है, इतने मजे की बात हुई, आपका एक वो प्रोमो चलता था ना जिसमें आप विंग्स लगा के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जा रही होती थी। हाँ।
So I have a granddaughter about 7 years of age. Arwa is her name. अच्छा. So when I came back to Pakistan, तो आपको पता है इतने मजे से उसने कहा कि नानो वो जो आपकी जन्नत है, अच्छा वो मेरी जन्नत बुलाती है, तो वो जो नानो आपकी जन्नत है ना इतनी चालाक हो गई है. मैंने कहा नहीं ठीक ही थी, YouTube पे तो शी वाज द सेम. तो कहती है नहीं नहीं नानो आपको पता है वो आपको कहती रहती है कि सारी चीजें घर में पकाएं, और खुद वो इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके विंग्स लगा लगा के वो इतने अच्छे अच्छे खाने खा रही है. तो मैंने कहा वो तो हमारे लिए सीखने जाती है ना, तो कहती है कोई बात नहीं इस दफा हम जाके सीख के आएंगे और हम उन्हें सिखा देंगे. मैंने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, वी डोंट हैव विंग्स. तो कहती है नहीं हम अमेज़न से मंगा लेंगे विंग्स और हम इसी तरह विंग्स लगा लगा के जाएंगे. फिर मैंने आगे प्रोमो देखा, मैंने कहा ओए हो ये प्रोमो तो YouTube पे चलता ही नहीं, तो अच्छा ये चला के दिखाई है. जी तो ये बच्चों के देखें कैसे दिमाग चलते हैं, इनके इमेजिनेशन कैसे होते हैं. हाँ हाँ, लेकिन फिर मुझे उसको ले जाना पड़ा कि भाई नहीं रेस्टोरेंट में जाके हम भी कुछ खा के आएंगे, क्योंकि जन्नत इज हैविंग नाइस टाइम इन एवरी रेस्टोरेंट. थैंक यू सो मच. तो आई यूज्ड टू वॉच योर प्रोग्राम्स ऑन YouTube, लेकिन पता है क्या वो YouTube पे मुझे पता नहीं लाइव देखने में मजा आता है ना. जो YouTube पे देखो ना तो मुझे लगता था कि वो कटा वटा है कुछ इसमें से काट दिया भाई उन्होंने, ये सही रेसिपी नहीं बन रही ना, हालांकि वो सारी मेरा अपना फुअरपना था. Thank you for calling me. बहुत शुक्रिया. It was very nice to see you even on YouTube. At least it is available. टेक्नोलॉजी का ये फायदा है. जी बिल्कुल बिल्कुल सही. लाइव देखा करें जब टाइम मिले, वरना फिर YouTube पे फॉलो करें हमें. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. ओके जी. सो नमक और काली मिर्चें हमने डाल दी चिकन में. हम इसमें मैदा छिड़क देंगे और इसको अच्छी तरह मैदे में ड्रेच करेंगे. फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे. सो यहाँ ज़रा जगह कर लेते हैं और मैं इसको कोट करना चाह रही हूँ इन दीज ब्रेड क्रम्स, और इन ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा हमने क्रश करना है. सो थोड़ा हाथों से ही क्रश कर लेते हैं मज़ीद, और ये बड़े बड़े जो पीसेस हैं इसको हटा देते हैं. टॉन कात्सू चिकन हम बना रहे हैं. कात्सू चिकन आपको मिल जाता है मार्केट में, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में. ठीक है, यू कैन हियर द क्रंच. आप देखें ये इस तरह के क्रंची होने चाहिए. ये मैंने सुखाए हैं इन माय ओवन. इसको मज़ीद हम प्रोसेस कर देंगे तो ये बिल्कुल फाइन वाले ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे. तो आप फ्राई करें चिकन या फिश या कुछ भी, उसमें आप कबाब वगैरह में आप लगा सकते हैं. इसमें थोड़ा सा मुझे आई फेल्ट के थोड़े बड़े हैं तो ये कोट नहीं करेगा चिकन को, पहले ये जल जाएंगे बिकॉज ये ब्राउन है, चिकन कच्ची रह जाएगी. सो चिकन को आपने बस सिर्फ नमक काली मिर्ची और मैदा लगाना है, अंडे में डिप करना है, इसमें कोट करना है और इसको आपने फ्राई कर देना है. दैट्स इट. बहुत सिंपल है. सॉस जो इसका है ये मज़ेदार सा सॉस जो बनेगा ना, इसमें है ऑयस्टर सॉस, वुस्टरशायर सॉस, लहसुन का पाउडर है, केचप है, और इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे और हॉइजिंग सॉस है. इस तरह के सारे सॉसेस मिला के फिर हम एक पाइपिंग बैग में या एक छोटी सी स्क्वीजी बॉटल में जिसमें केचप वगैरह हम भरते हैं वो डाल के उसके ऊपर ड्रिजल करेंगे. चिकन को पूरा साबुत आपने फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसको स्ट्रिप्स में काटना है. ठीक है, ये याद रखिएगा. सो चिकन के पार्चों को इस तरह उठा के ना अच्छी तरह कोट कर दीजिए, और एक और प्लेट में मैं रख देती हूँ ताकि इट्स ईजियर टू हैंडल. आपको इसको ड्रेज करना है और एक्सेस जो मैदा है ना वो आपने हटा देना है. जहाँ जहाँ मैदा नहीं लगा है वहाँ लगाइएगा. बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप बाहर जाके खाते हैं और कितनी एक्सपेंसिव ये होती हैं. तो इट्स ऑल इन द सॉसेज, इन द टेक्निक. हम आपको सिखाते हैं, सीखिए, घर में ट्राई करिए, बनाइए. बजट भी आपका ख़राब नहीं होगा, आउट ऑफ बजट भी नहीं होंगे. देखा है आपने ड्रेज कर दिया, मैंने एक्सेस मैदा निकाल दिया है, इसका कोई काम नहीं है. इसको हटा देते हैं. अब हम फ्राइंग पैन लेते हैं और ब्रेक लेते हैं. इसको हम फिर आके आपके सामने अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, फ्राई कर देंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. चिकन टोन काट्सो
अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा आधा कप, अंडे फटे हुए 2 अदद, पान को ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए, चिकन टोन कट्सों के लिए, केचप 1/4 कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, पिस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी। सर्व करने के लिए बारीक कटी बंद गोभी आधी, उबले चावल 1 कप। जी वेलकम बैक। चलिए अब हमने चिकन को फ्राई करना है, ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल देते हैं और फिर इसको आपने हीट करना है। चिकन को मीनवाइल हम तैयार कर देते हैं। ये आपने नमक काली मिर्चों में इसको मैरिनेट थोड़ा सा किया, मैदा लगाया, फिर आपने उठा के इसको रख दिया अंडे में, जो मैंने अंडे यहाँ बीट करे थे, और इसमें से आप इसको इस तरह उठाइए, एक्सेस अंडा ड्रिप हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल दीजिए। तीनों को हम इस तरह रेडी कर देंगे एंड देन आप एक साथ फ्राई कर दें, या 2 करेंगे फिर 1 करेंगे, ऐसे। इस तरह के ब्रेड क्रम्ब में क्या होता है कि चिकन को बहुत हाई हीट पे नहीं करते हैं, वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है और ब्रेड क्रम्ब पहले ही ब्राउन हो जाता है। सो जस्ट कोट इट अच्छी तरह और प्रेस करिए ताकि इसके अंदर जाए, और थोड़ा सा ऐसे डाल के चेक कर लीजिए इफ द तेल इज रेडी। ठीक है, अब एक्सेस आप इसको उठा के झटक दीजिए। वो मेरा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्ना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आपने जो स्टार्ट में बनाई है ना चॉकलेट पुडिंग, ये माशाल्लाह से काफ़ी फास्ट डिश है। ये मैं इंशाल्लाह कल ट्राई करूँगी। मेरी भतीजी की सालगिरह है ना कल, तो इंशाल्लाह उसको बना के खिलाऊंगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई करिए। और आपने अपनी तरफ भी, जब मैं कॉल बंद करूँगी, उसको विश भी करना है, क्योंकि कल हम साथ नहीं होंगे, लाइव शो नहीं हो रहा, तो आपने आज उसको विश करना है। क्या? और उसकी बर्थडे है कल। अच्छा, ओके ओके। आयशा नेम है उसका। ओके ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये जो आप बना रही है ना चिकन टोन काट्सू जी। अच्छा, जब आपका ये वीकली मेन्यू आया ना, तो मैंने आपका सारा मेन्यू चेक किया ना, मैंने कहा मैं देखती हूँ ना, तो फिर मुझे ये नाम काफी डिफरेंट लगा ना डिश का, चिकन टोन कात्सू चिकन है, कात्सू चिकन। हाँ, फिर मैंने इसकी रिसर्च की, तो फिर मतलब मैं देखूँ किस कंट्री की ये डिश है, तो फिर मैंने सर्च की, फिर मैंने उसको देखा तो ये जापानीज की डिश थी। मैंने कहा देखूँ चाइनीज है जापानीज है, तो ये जापानीज की डिश है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखा डिफरेंट कंट्रीज की आप हमें कितनी मेहनत से सिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए, हमें फीडबैक देते रहिए, ठीक है जी इंशाल्लाह। और आपने अब विश करना है मेरी भतीजी को। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी जी, आयशा कहा था ना नाम। आयशा को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फॉर टुमारो इन एडवांस। अच्छा जी, इसका मैंने टेम्परेचर लो रखा है, इसलिए कि अगर मैं इसको हाई पे करूँगी ना, तो क्या होगा कि ये चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखा आपने, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा, इसलिए कि इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब है वो ब्राउन ऑलरेडी है। सो चिकन नहीं कच्ची रहनी चाहिए, सो हल्की आंच पे कर दीजिएगा। निकालिएगा इसको, एक चॉपिंग बोर्ड पे रख के, फिर इसके मोटे मोटे हम थिक स्लाइसेस काटेंगे। ये हम सॉस बनाएंगे सब कुछ मिक्स करके, और उसके बाद फिर इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। साइड में भी रख सकते हैं। और ये वाली फ्राइड चिकन की रेसिपी प्लेन बॉयल्ड चावल के साथ और श्रेडेड कैबेज, यानी कि एक छोटी बंद गोभी लेके उसको खुरच दीजिएगा, उसके साथ सर्व होती है। अब जैसे होती है वैसे ही मैंने आपको सिखानी है। और जब भी ब्रेड क्रम्ब लगाएं, कभी भी बार बार चिकन को या जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसको हिलाए जुलाए नहीं, ये सेट हो जाए फिर ही उसको आप टर्न करें, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी आंच हल्की रखी है, वरना तेज़ रखूँगी तो ये जल जाएगा। और मेक श्योर करिएगा कच्चा नहीं रहे, उसके लिए छुरी लेके आप पोक करेंगे बीच में, इस तरह छुरी को साफ निकलना चाहिए। आपके पास ये ब्रेड क्रम्स नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, सिंपल रेगुलर ब्रेड क्रम्ब से भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा क्रंच के लिए ये ब्रेड क्रम्स यूज़ करिए। आप इस तरह घर में बनाइए जैसे मैंने बनाया था, चॉपर में डबल रोटी डाल के उसको बहुत पल्स नहीं करिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चॉपराइज नहीं कर दीजिएगा। 1-2 दफ़ा आप चॉप करके फिर उसको निकाल के स्प्रेड कर दीजिए एक प्लेन ट्रे में, और फिर अवन में 10-15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे आप उसको बेक कर लीजिए और फिर निकाल दीजिए। जी नहीं,
चलिए अब हमने इसको निकालना है, जस्ट वन मोर टर्न। ठीक है, इसको प्लीज़ हल्की आंच पे पकाइएगा और चेक करिएगा कहीं और से भी कच्चा नहीं हो। कच्ची चिकन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सॉस हम बनाएंगे, पहले मैं ज़रा चिकन को फ्राई करके फारिग हो जाऊं फिर। बड़ी फ्राइंग पैन हो तो आप कर सकते हैं एक साथ, लेकिन आई वांट कि मैं आराम से करूं, कोई जल्दी नहीं है, हमने यही करना है अभी। अच्छी तरह इसको प्रेस करिएगा, ठीक है, ऐसे उठा के देखिएगा कहाँ कहाँ नहीं लगा है, वहाँ फिर डालिए। चलिए जी, ये भी हो गया। अब थर्ड वन एंड देन द सॉस के मैं अज्जा आपको बताती चलूँ। केचप है, इसमें हम वोस्टरशायर सॉस डालेंगे, ऑयस्टर सॉस या हॉइज़न सॉस डालिए, ब्राउन शुगर है, सोया सॉस है, लहसुन का पाउडर है। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, ठीक है। और बहुत कोई पानी वानी नहीं डालिएगा, बस सॉसेज ही होंगे और वही फिर आप ड्रिजल कर देंगे। पकाना नहीं है ज़्यादा कोई आपने इसको। ब्रेक लेनी है तो यू कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है, विल टेक अ ब्रेक। तब तक हम इसको हल्की आंच पे फ्राई कर देंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन टोन काटसो अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा आधा कप, अंडे फटे हुए 2 अदद, पान को ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए, चिकन टोन काटसो के लिए केचप 1/4 कप, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी। सर्व करने के लिए बारीक कटी बंद गोभी आधी, उबले चावल 1 कप। जी वेलकम बैक। देखें मैं क्रम्स को साइड में कर रही हूँ, वो फिर ऐसे ही जलते रहते हैं। और इसको आप आराम से उठा के टर्न कर दीजिएगा। दूसरे जो बन गए मैंने यहाँ रखे हैं, बाद में काटेंगे। चले हम इस पे आ जाते हैं, सॉस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो केचप आपने लेना है, इसे अबाउट 1/4 कप जितना केचप आपने लिया। इसमें आप डालेंगे सोया सॉस, इसमें आप डालेंगे वुस्टरशायर सॉस, जिसको हम वुस्टर सॉस भी बोलते हैं। इसमें आप ऑयस्टर सॉस या हॉइज़न सॉस डालिएगा, जो थोड़ा सा थिक होता है, ये वाला। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर और ब्राउन शुगर अबाउट 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये ज़्यादा है। और इन सारी चीज़ों को आपने बस मिक्स कर देना है। दैट्स योर सॉस। ये सॉस ऊपर जाएगी। ये चीज़ों के लिए आप एक चिकन ब्रेस्ट और ये सॉस के लिए ना आप 2-3 हज़ार रुपये देते हैं किसी अच्छे से जापानीज़ रेस्टोरेंट में। ये आप घर में बनाइए, क्या है, कोई मसला ही नहीं है। बस हो गया, स्मूथ, डन, ख़त्म कहानी। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, दिस इज़ डन। नहीं, थोड़ा सा इसको टाइम है। अच्छा, तब तक चॉकलेट पुडिंग को तो ज़रा निकालते हैं ना, उसको भी तो डेकोरेट करना है हमने। ये देखें, ये हो गया। समीना है पिंडी से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। आपकी रेसिपियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आजकल तो आप हमारी पसंद की बहुत मजे की डिशेस बना रही हैं। क्या बना रही हैं? ये जो आप चिकन टोन कास्टो बना रही हैं ना, अच्छा। ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके ग्रेट, आप ट्राई करिएगा, ठीक है जी। और चॉकलेट पुडिंग जो है वो भी देखने में तो बहुत मजे की लग रही है, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, मजे की होगी ये। कितना आसान है ना, बनाइएगा। जी
और दूसरा ना हमें आप गाजर का हलवा और नारियल के लड्डू, अब सर्दियाँ आ गई हैं ना यहाँ पे अच्छा, ओके, पिंडी ठीक है। इस्लामाबाद में, तो वो हमें लाजमी बनाना सिखा दीजिएगा। ओके जी, बनाएंगे बनाएंगे जरूर, ठीक है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। Thank बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको डेकोरेट जिस तरह भी करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाला है वही आपको भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें चॉकलेट डाल देते हैं, ग्रेट किया हुआ, चॉप किया हुआ, ये बीच में डाल दें और ये आपके चॉकलेट पुडिंग्स रेडी हो गए। अब देखें कितना आसान था, कितना मज़े का बना, और आसान तरीन चीज़ें झटपट तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, इस चिकन को भी निकाल देते हैं, यहाँ रख देते हैं। अब इसको हमने काट लेना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो ठीक है, आप पहले फ्राई करिएगा फिर काटिएगा, ये याद रखिएगा, स्ट्रिप्स नहीं करके फ्राई करिएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? सहर बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं जनाब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। अरे भाई, ऐसे भी क्या बात है। आप आती हैं तो बस हमारा तो दिन अच्छा हो जाता है आपको अच्छा, देख के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और जिस दिन आप शरारतें करती हैं तो उस दिन तो बस पूछे ना कितना प्यार आता है आपसे। आय हाय आय हाय हाय हाय, बस शरारतें करती रहा करें। बात क्या करूं? शरारतें, नोटी नोटी करना। क्या हो गया है? मैं शरारतें करूंगी तो खाना कौन पकाएगा फिर? नहीं, साथ थोड़ी शरारतें करें तो फिर मजा आता है ना। ठीक है तो जी। रहती है फिर अच्छी नहीं लगती। हाँ, मैं बहुत शरारती हूँ, लेकिन टीवी पे तो शरारतें नहीं कर सकती ना। अब क्या हो गया है? मेरे भी मीम्स बन जाएंगे, हमारे लिए उतनी बहुत है, वरना मेरे भी मीम्स अच्छा, बन मैं जाएंगे। एक मुझे रिक्वेस्ट करनी है अपनी बेटी के लिए। जी जरूर। वो एक तो शेफ बनना चाहती है, वो आपको देख देख के बस शेफ बनने की उन्होंने ख्वाहिश अपने अंदर पैदा कर ली है, पता नहीं कैसे। अच्छा और जी। दूसरे, हाँ, उसको चाहिए एक तो 19B सूप हम यहाँ लाहौर में पीते हैं। जी जी, मैंने बनाया भी तो है, मीकोंग रेस्टोरेंट से। 19B बहुत मैंने सारी बनाया जगह भी पे है। पीते हैं, लेकिन मीकोंग का अच्छा है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बना दें। और एक प्लीज आप बना दें ऑरेंज केक और स्ट्रॉबेरी केक, मेरी बेटी को चाहिए। स्ट्रॉबेरीज उसकी अभी birthday आ रही है। सीजन में होंगे बना कराची में, दीजिए। स्ट्रॉबेरीज जब सीजन में आएंगे कराची में तब बनाऊंगी। ऑरेंज का तो हाँ, कर ठीक दूंगी, है। ठीक है, नोट ऑरेंज डाउन का कर लें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। ओके जी। आई होप हमारे डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं और एक अल्लाह आपको खुश पे- रखे और पेपर आपको पे बहुत रिक्वेस्ट लिख रहे तरक्की हैं। दे, कामयाबियां दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी तरह रेसिपीज ट्राई करिए, हमारा शो देखिए। ये आपने कैबेज को इस तरह, कैबेज के साथ ये फ्राइड चिकन, ठीक है, और चावल, और इसके ऊपर चिकन के स्ट्रिप्स, और वो जो सॉस है ना वो आपने ड्रिजल करनी है। अब ये जो प्लेटर है, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये जापानीज़ रेस्टोरेंट्स में कितना महंगा बिकता है। इसमें है क्या, आप मुझे बताएं। कुछ नहीं है ना, बस आपने भी घर में बनाना है, ठीक है जनाब। और इसको उठा के आपने इसके ऊपर रखते जाना है चिकन स्ट्रिप्स को, इस तरह। You can see the strips are done. अच्छा, इसमें जब मैं काट रही थी, आई होप यू गाइज वर नोटिसिंग कि इसमें क्रंच की आवाज़ आ रही थी। यही बात है एक्चुअली चिकन काट्सू की, जो क्रंच होना चाहिए इसमें मौजूद। और जो ये सॉस है, ये पाइपिंग बैग बंद है, खुली पाइपिंग बैग में गलती से नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। ये पाइपिंग बैग बंद है, इसमें हम डालेंगे और इसको हम ड्रिजल कर देंगे। और हम रिकैप ब्रेक से आते हैं, फिर ड्रिजल करते हैं। तो आप लोग जाइए, और हालांकि मैंने इसको 2 दफ़ा रिपीट तो किया है, कुछ भी मिस आउट हो जाए तो आज की दोनों रेसिपीज देख लीजिएगा हमारे कार्ड पे। स्टे ट्यून्ड।
चिकन टोन काटसो अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा आधा कप, अंडे फटे हुए 2 अदद, पान को ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए, चिकन टोन काटसो के लिए, केचप 1/4 कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी। सर्व करने के लिए बारीक कटी बंद गोभी आधी, उबले चावल 1 कप। तरकीब: चिकन के टुकड़ों को हल्का सा दबाकर चपटा कर लें। दोनों तरफ से नमक और काले मिर्च छिड़क कर मैरिनेट करें। हर चिकन पीस को पहले मैदे में रोल करें, फिर फटे अंडे में डिप करें और आखिर में पान को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह लपेटकर हल्के हाथ से दबाएं ताकि क्रम्स अच्छी तरह चिपक जाएं। पैन में तेल गर्म करके चिकन को दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन और अंदर से गलने तक फ्राई करें। अब इसे निकालकर वायर रैक या पेपर टॉवल पर रखें ताकि इजाफी तेल जज्ब हो जाए। चिकन टोन काटसो के लिए एक बोल में केचप, वर्सेस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, ब्राउन शुगर और गार्लिक पाउडर डालकर विस्क से अच्छी तरह मिक्स करें कि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। सर्व करने के लिए चिकन टोन काटसो को पतली स्ट्रिप्स में काटें, ऊपर से टोन काटसो सॉस छिड़कें या साथ में अलग सर्व कर दें। आखिर में बारीक कटी बंद गोभी और उबले चावल रखकर सर्व कर दें। चॉकलेट पुडिंग अज्जा दूध 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप। गार्निश के लिए व्हिप्ड क्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट शेव्ड हस्बे ज़रूरत, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में आधा कप दूध, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छी तरह फेंट लें ताकि कोई गुठली ना रहे। एक सॉस पैन में बाकी 1 कप दूध और चीनी डालकर उबाल आने तक गर्म करें। दूध उबलने लगी तो दूध और कॉर्नफ्लावर मिक्सचर इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालकर विस्क करते जाएं ताकि गुठलियां ना बने। दरमियानी आंच पर मुसलसल विस्क करते हुए 2 से 3 मिनट पकाएं कि अमेज़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो फौरन चूल्हे से उतार लें। फिर तैयार मिक्सचर को 2 रेमिकन्स या छोटे ग्लासों में डालें और फ्रिज में 4 से 5 घंटे रखें ताकि पुडिंग अच्छी तरह सेट हो जाए। सेट होने के बाद ऊपर से कोको पाउडर छिड़कें या चॉकलेट शेविंग और व्हिप्ड क्रीम डाल दें। जी वेलकम बैक। इसमें आपने सॉस को बहुत छोटा सा ऊपर से काटना है, ठीक है, और फिर आपने इसको इस तरह ड्रिजल कर देना है, ठीक है। चिकन के ऊपर आप इसको ड्रिजल कर देंगे। और बोल एक भिजवा दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा सॉस इसमें भी डाल दूं। चलिए सही है, समझ आ गया सबको। बहुत आसान था। इस सॉस को आप बना के भी रख सकते हैं और इसके अलावा इसी तरह ये रेसिपी ट्राई करिएगा, चिकन टोन काटसो। क्यों हम वेस्ट करें ना कुछ भी। ये देखें, यहाँ ज़रा कम लग रहा है मुझे। बस चिकन को आपने पहले फ्राई करना है फिर काटना है, ये याद रखिएगा। चलिए जी, ये भी हो गया। नज़र आ रहा है ये। सो दैट इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया, आपने ये शो देखा और आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि देखें चॉकलेट पुडिंग मैंने सेट कर दिया है। बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन डोंट बी टेम्प्टेड पुट मोर कॉर्नफ्लावर। ऐसे नहीं कि चलो जल्दी जल्दी में हम कॉर्नफ्लावर और डाल दें, बहुत अजीब सा उसका टेस्ट आ जाएगा। सो जो लिखा है उसी को वैसे ही फॉलो करिए, ठीक है। जो 1.5 कप दूध था उससे ये 2 ग्लासेस बन गए। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मेहमान हैं, आप छोटे ग्लासेस में बना सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो रिमेंबर, जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको ज़रा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग अब इतने इमेजिनेटिव हैं, इतना कुछ सीख चुके हैं सारे हमारे मसाला टीवी के शेफ्स से कि आपके पास ज़्यादा ही टाइम जब होता है घर में तो इंसान आराम से चीज़ें करता है, राइट। सो आप अच्छा सा कुछ डेकोरेट करिएगा और चिकन काटसो ज़रूर बनाइएगा। इसका ये सॉस भी तैयार करिएगा और इसी तरह आप इस रेसिपी को एंजॉय करिएगा। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज 4 से 5, ठीक है। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।